तो मैंने वैसे क्वेश्चन भी किया था पिछली बार, तो मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि क्या वो बताएंगे। थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर। माननीय सभापति महोदय, माननीय सांसद जी ने मेट्रो से संबंधित प्रश्न पूछा है। मेट्रो का काम मेरे वरिष्ठ साथी श्री मनोहर लाल खट्टर जी देखते हैं। मैं उनका प्रश्न जरूर उनके पास पहुंचाऊंगा, लेकिन मैं साथ ही साथ माननीय सांसद जी को, माननीय श्री गुलाम अली साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक बहुत बड़ा मुद्दा मेरे साथ उठाया था कि जो बारामुल्ला वाली लाइन है, श्रीनगर से बारामुल्ला की लाइन से कनेक्ट होते हुए 2-3 प्रोजेक्ट्स की पहले एक प्रस्ताव आया था। उन प्रोजेक्ट्स पे सर्वे चालू हुआ था, पहलगाम के लिए था, 2 प्रोजेक्ट और थे, और उसमें जो एप्पल के ऑर्चर्ड्स पे जो इम्पैक्ट पड़ रहा था और किसानों और जो एप्पल के फार्मर्स हैं उनकी तरफ से जो एक तरीके से सबकी इच्छा थी कि रेलवे मेन लाइन को ही बनाए रखें और इसके स्पर्स न बनाएं, तो मैं जनाब गुलाम अली जी को धन्यवाद देना चाहूँगा रिकॉर्ड पे यहाँ पर कि आपने जो विषय मेरे पास लेके आए थे उसके बाद में किसानों की बात भी सुनी गई, सबके रिप्रेजेंटेशन लिए गए और सबकी बात सुनने के बाद में ये तय किया गया कि बारामुल्ला से श्रीनगर की लाइन को और स्ट्रेंथन करेंगे और जो 2 और 3 स्पर्स बनाने थे, जो वहाँ से कनेक्टिंग 2-3 स्पर्स पहलगाम वगैरह के लिए बनाने थे, उसको शेल्व कर दिया गया है, उसको आगे और नहीं बढ़ा रहे हैं, तो आपको धन्यवाद। और रजौरी पूंछ की लाइन के लिए बहुत तेज़ी से आगे सर्वे का काम भी चल रहा है, जिससे कि पूरा बॉर्डर एरिया जो है वो सारा कनेक्ट हो जाए। और साथ ही साथ आप सबने माननीय सभापति महोदय देखा ही है कि किस तरह से रेलवे लाइफलाइन बन चुकी है। और एक विषय जो बार बार कई फोरम में उठाया जाता है कि जो हाई ऑल्टीट्यूड पे ट्रेन्स का ऑपरेशन होता है उसका डिज़ाइन बहुत स्पेशल डिज़ाइन होता है। हाई ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर कम होता है और जैसा हमने बर्फ़ के इस पूरे सीज़न में देखा, कंप्लीट जो ट्रेन के अंदर जितना भी लिक्विड का फ्लो होता है, कई तरह की मूवमेंट में, इंजन के मूवमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट, उसमें कई चीज़ों में जहाँ लिक्विड का फ्लो होता है उसके लिए बहुत स्पेशल डिज़ाइन का अंदर डिज़ाइन होती है जो कि नॉर्मल ऑल्टीट्यूड से बहुत डिफरेंट है। इसीलिए ज़्यादातर देशों में हाई ऑल्टीट्यूड के लिए अलग से ट्रेन्स रहती है, लो ऑल्टीट्यूड से आने के बाद में चेंज करते हैं। तो वो भी मैं आपके माध्यम से आज क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि स्पेशल डिज़ाइन जो निर्णय लिया गया था वो निर्णय इस बर्फ़ के सीज़न में एकदम सही सिद्ध हुआ है कि स्पेशल डिज़ाइन ही रखनी चाहिए। नॉर्मल ट्रेन्स को वहाँ ले जाने से टेक्निकल प्रॉब्लम आती, तो वो भी एक सही सिद्ध हुआ। वो भी मैं आपके माध्यम से कश्मीर की सभी आवाम को बताना चाहूँगा। डॉक्टर जॉन ब्रिटास अवர்கள்। Sir, thank you very much, sir. Sir, I want your indulgence so that we get clarity on whole gamut of issues, sir. And I don't want the media in Kerala to report him in a wrong way. Sir, I always considered him in high esteem. He's very ebullient, efficient. When it comes to Kerala, his efficiency is in being clever and evasive. Sir, having said that, my specific question, Sri E. Sridharan has opened an office in Malappuram district for a high-speed railway project in Kerala. Has he done it as per his direction? Is he going to allow this high-speed project? Or, as he indicated, is the Ministry of Railways is going to reciprocate this Silver Line railway project which he has been sitting over for so many years? Specific questions. Whatever may be your question, he is capable of answering it. Let him answer. Sir, the honorable member Shri John Brittas is a very vocal, very erudite and highly knowledgeable member. And the good thing about him is that every aspect of a question, of an issue, he will find the absolutely opposite side and put it in a totally wrong way. And because of his good English,
because of his good English. Now, I will protect you, but you also help him. So land acquisition has to be done only by the state government. You are there in power for the past 5 years almost. Then you should help him. And because of his good oral, because of his journalistic background, he is able to put things in a totally wrong perspective. And No. You should take it very I'm giving gently. very He is specific. He is going to give you the answer. Don't worry. He will give you. Yes, you are I'm rounding, giving so very he is specific rounding. answer. Sir, honorable member has raised a point about Dr. Sridharan Saab, one of those persons for whom the entire country has huge respect. The kind of work Dr. Sridharan has done, whether in Delhi Metro or in the Konkan Railway, it's phenomenal work. As an engineer, I feel proud that Dr. Sridharan keeps guiding me from time to time. I call him, I request him, we sit together, and so many times I take advice from him on multiple things. And if you would recall, sir, in the current budget, 7 new high-speed corridors have been announced by Honorable Finance Minister, and that there also I took Dr. Sridharan's guidance that time has come when we should be doing more passenger corridors at a higher speed so that 140 crore people of our country get the benefit of that. Regarding the point about Kerala and the office that Dr. Sridharan has opened, I always welcome any person in the country who would like to contribute to the development of the country and development of the railway, and especially Dr. Sridharan, who is so well versed with railways, who understands the technology, who understands engineering. If he is opening an office to support any initiative for development of railways, we strongly welcome it. That's a very specific point. I am saying we welcome every such initiative by Dr. Sridharan. Court of the state government. Very clearly I am saying, the ball is in the court of the state government. Let the state government start the land acquisition. I'll give one more example, sir. Yes. I'll give one more example, sir. Sir, kindly give me I'm just giving one you. more I'm minute, sir. giving you. Angamali Sabrimala railway line. Angamali Sabrimala railway line. Honorable Chairman, sir, we pursued the Honorable Chief Minister so many times, the state government so many times. Finally, because of our persuasion, the Chief Minister has started the land acquisition, maybe only because of the elections, upcoming elections. I don't know whether Honorable Chairman, sir, I don't know what is the agreement between Honorable Chairman, sir. I don't know what is the Rahim ji, that will apply to both sides. That you mind it, please. Honorable Chairman, sir, I don't know what is the agreement between two sides, the big players in Kerala, the Congress and the left. I hope that the Angamali Sabrimala land acquisition continues beyond the election also. And BJP government, NDA government, when it comes to government in Kerala, we will make sure that the project goes ahead. So, fifth supplementary, Sri Satnam Singh Sandhu ji. सर मैं सबसे पहले माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पंजाब को इन्होंने टॉप प्रायोरिटी पे रखा है। हमारे पंजाब में नई रेल लाइंस भी बन रही हैं, हमारे रेलवे स्टेशन भी अपग्रेड हो रहे हैं, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पंजाबी बहुत सारे एनआरआई जब आते हैं वो कंपेयर करते हैं कि आपका विकसित भारत कैसा लग रहा है। तो आज कंपेयर करके उनको लग रहा है कि हमारा विकसित भारत बाकी डेवलप्ड कंट्री से बेटर बन रहा है। मैं रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, और ख़ास करके जब चंडीगढ़ हमारा रेलवे स्टेशन देखते हैं तो मैं पीछे जापान गया था सर, जापान से बेटर चंडीगढ़ का हमारा रेलवे स्टेशन बन रहा है, और इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। सर हमारा सुझाव भी है और मेरा सवाल भी है कि पंजाब में सबसे लंबा बॉर्डर है 550 किलोमीटर से भी ज़्यादा। गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिलका, इन डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे
हमारे डिफेंस के पर्सनल और बॉर्डर एरिया के जो लोग हैं उनको देश के साथ जोड़ने के लिए क्या बॉर्डर एरिया एक्सप्रेस चलाने का कोई योजना हो सकता है या वहाँ से ट्रेन की मोबिलिटी बढ़ाई जा सकती है? ये मेरा सवाल है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, पहले